हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम 12th क्लास की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, यानी सातत्य तथा अवकलनीयता के बारे में डिस्कस करेंगे। सततता और अवकलनीयता के बारे में डिस्कस करेंगे। आज पहली वीडियो हम इसकी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले तो जानते हैं हम कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। अब तक आप लोगों को थोड़ा सा अंग्रेजी में मैथमेटिक्स को पढ़ने की आदत आ गई होगी, क्योंकि मैं लगातार हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में भी रूपांतरण करते हुए चलता रहा हूँ। सततता इस तरह से कह सकते हैं, या सातत्य भी कह सकते हैं, सततता, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी क्या है, इसको इंग्लिश में आप अच्छे से समझ सकते हैं। कंटिन्यूटी क्या है, लगातार होना ही कंटिन्यूटी है। सपोज कीजिए ये कोई एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है। इसको मैंने ए बी सी इस तरह से पॉइंट से नोट किया है, तब एफ ए एफ बी एफ सी इधर आने वाले कोई पॉइंट। क्लियर। इस वाले पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इस पॉइंट का क्या नाम देंगे आप, ए कॉमा एफ ए। क्लियर है वाली बात। ऐसे ही यहाँ की बात करूं मैं तो इसका नाम हो जाएगा बी कॉमा एफ बी। थोड़ी देर के लिए केवल इतनी बात समझिए। ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। क्या हो गई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैं आपको बताता हूं सततता के बारे में। सततता क्या है, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है। कोई भी फंक्शन ले लीजिए। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है कि वहां आपने शंकु परिच्छेद चैप्टर पढ़ा है आपने, ठीक है। वहां कई सारे चित्र आपने बनाए हैं। उसमें क्या देखते थे आप कि हर एक फंक्शन के लिए आप एक कोई ना कोई कर्व बना सकते हैं, ठीक है। चाहे वो एफ एक्स बराबर एक्स हो, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, चाहे वो 2x+1 हो, चाहे वो sin x हो, चाहे वो cos x हो। हर एक तरह के फंक्शन के लिए आप कोई ना कोई एक कर्व बना सकते हैं, वक्र बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपने उसमें वृत्त का फॉर्मूला पढ़ा है ना, परवलय का पढ़ा, पैराबोला का, अतपरवलय का पढ़ा, हाइपरबोले का। इस तरीके से बहुत सारे आपने पढ़े भी हैं। सेम तरीके से किसी एक फंक्शन के लिए कोई कर्व हमारे पास है, ठीक है। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका कोई कर्व ये है, सपोज कीजिए, ठीक है, इस तरह से। तब ए पर भी ये फंक्शन यहां पर है, बी पर भी इस फंक्शन का कर्व यहां पर है, सी पर भी ये फंक्शन का कर्व यहां पर है। तब ऐसी सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि ये जो कर्व है ये कंटिन्यूअस है, लगातार है, इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, कहीं कोई टूट फूट नहीं हो रही है, इसमें लगातार चल रहा है। क्लियर वाली बात। ये आपको साधारण भाषा में समझ में आ गया क्या है। अब इसी को हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स की भाषा में कहेंगे, और उसको कैसे कहेंगे ये आप ध्यान से समझिएगा। फिलहाल इस बात को ऐसे समझिए कि जो एफ एक्स कोई कर्व था वो एक्स बराबर ए पर सतत है, यदि जो फंक्शन है आपका, जो वक्र है वो लगातार है, ठीक है। लगातार है यानी उसमें कोई टूट फूट नहीं है, कोई कट नहीं है। अगर यही इस तरह से हो जाता, ठीक है, तो आप क्या देते, ये जो वक्र है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया था, एक जॉइंट आ गया था, या एक टूट फूट आ गया था, या अलग हो गया था। क्लियर है वाली बात। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में ना जा करके सीधे सीधे आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। कोई भी एक एफ एक्स आपको गिवन होगा, जो भी आपके पास आ जाए, ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट आपको पास गिवन होगा, जो भी आ जाए, ठीक। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हम कर सकते हैं, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपने 11th क्लास में लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा होगा। लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट x गोज टू a प्लस एफ एक्स, ये दोनों बराबर होंगे, तब तो हम क्या कहते थे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर फंक्शन की वैल्यू भी उसी पॉइंट पर a पर, ये तीनों के तीनों अगर बराबर हो जाएं, तो हम तुरंत कह देंगे कि दिया गया फंक्शन एफ एक्स वो दिए गए बिंदु x बराबर a पर सतत है, ठीक है। ये सततता की जो है क्या हो गई है, कंडीशन हो गई है। क्लियर है वाली बात। यहां तक बात आपको एक बार समझ में आ गई होगी। ये क्या है, एक कंडीशन है कि लिमिट x गोज टू a माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे भी कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और बराबर होनी चाहिए उस फंक्शन की
वैल्यू की। ठीक है, अब क्या नहीं होगा, क्या क्या नहीं होगा, हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रही हो किसी फंक्शन के लिए राइट हैंड लिमिट के, लेकिन नहीं बराबर आ रही हो वो एफ ए के। ठीक है, तो इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को, इस प्रकार की असततता को हम प्रथम प्रकार की असततता कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इंग्लिश में जरूर याद करिए आप लोग अब इसको, प्रथम प्रकार की असततता कहते हैं। ठीक है, असततता, डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट टाइप की। दूसरी बार में क्या हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, ये दोनों के ही दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के ही दोनों अस्तित्व में ही नहीं है, यानी लिमिट ही बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यही बराबर नहीं है, यानी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तब लिमिट अस्तित्व में नहीं है तो ये किस प्रकार की हो जाएगी, ये आपकी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, द्वितीय प्रकार की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ये आप याद कर लीजिएगा, इसे द्वितीय प्रकार की असततता हो जाएगी। ठीक है, अब प्रथम प्रकार की सततता को, असततता को तो हम लोग रिमूवेबल भी कहते हैं, यानी इसको रिमूव भी किया जा सकता है। फंक्शन को हम दोबारा से इस तरह से डिफाइन करें कि वो इसके बराबर आ जाए, तो वो इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है, यानी इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत तरीके से इसको नहीं ले रहा हूँ, फिर कभी किसी चीज़ में आगे वीडियो बनाएंगे एक अलग से ही, रिलेशन, फंक्शन और इस तरह की जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं 12th लेवल से पढ़ लीजिए अभी, बाकी के हम और वीडियोस कभी बनाएंगे तो उसको और डिटेल से बात करेंगे, इसको क्या है, कैसे है, और इसको अपने जो सोशलिस्टिक समाज है उससे जोड़ने का भी प्रयास करेंगे कि कहाँ इसकी ज़रूरत हमको वास्तव में रियल रूप में भी पड़ती है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल की और वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी हमने सिलेबस कवर करा दिया है आपका, 12th का भी 11th का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और वहाँ से हम जानेंगे कि किस तरीके से ये वर्क भी करता है और कैसे हम इसके एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने बताना था लिमिट चाहिए, हमें केवल लिमिट चाहिए, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी राइट हैंड लिमिट। चलिए एक आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज आपकी 5.1 का पहला ही क्वेश्चन है NCERT का। सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू 5x माइनस 3। fx दे रखा है आपको 5x माइनस का 3 और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5 पर सतत है, ये आपको प्रूव करना। तीन बिंदु दिए हैं, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू माइनस 3 पर और x इक्वल टू 5 पर, इन पर आपको प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यही हो गया, x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर हम देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको कि ये सतत है। क्या गिवन है सर आपको, fx इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे आप इसको, लिमिट x गोज टू 0 माइनस fx। कैसे लगेगी ये, लिमिट h गोज टू 0, लिमिट वाली चीज़ देख सकते हैं आप 11 से। ठीक है, f 0 माइनस h, 0 माइनस h के लिए 5, 0 माइनस h माइनस 3, लिमिट कौन चल रही है, h गोज टू 0। ठीक है, लिमिट h गोज टू 0 लगा दीजिए। जैसे ही आप लिमिट h गोज टू 0 लगाएंगे तो ये h 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 0 0 बचा, यानी माइनस के 3 वैल्यू आ गई। क्लियर है वाली बात, ये किस पर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। सेम तरीके से राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू 0 प्लस fx कैसे लगेगी, लिमिट h गोज टू 0, f 0 प्लस h, वैल्यू लगाएंगे तो लिमिट h गोज टू 0 और क्या बन जाएगा 5, 0 प्लस h माइनस 3, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 3 आ गई। अब x इक्वल टू 0 पर भी देख लीजिए f को, f 0, x की जगह पर क्या रख दिया 0, 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 आ गई। क्या देखा आपने कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f0 के, f0 के, है ना। तो x के मान 0 पर फंक्शन की भी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू, तीनों के तीनों बराबर हैं। इम्प्लाइज दैट x बराबर 0 पर
जो फंक्शन एफ एक्स दिया है इक्वल्स टू 5x माइनस 3, ये कैसा होगा? सतत है। ठीक है, सतत है। क्लियर ये वाली बात? सेम तरीके से आप -3 पर निकालिए, सेम तरीके से आप 5 पर निकालिए। तो आप अपने आप करिएगा इन दो के लिए, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जहां आपको समझ में ना आए वहां आप वीडियो पॉज करिए, फिर अपने आप से कोशिश करिए, फिर वीडियो में देखिए तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इसके सततता की जांच करनी है आपको। x इक्वल्स टू 3 पर चेक करना है। करिए शुरू। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x गोज टू 0, सॉरी 3 है, 3 दिया है ना, तो x गोज टू 3 माइनस एफ एक्स। कैसे लिखा जाएगा? लिमिट h गोज टू 0 f 3 माइनस एच, f 3 माइनस एच लीजिए, तो लिमिट h गोज टू 0 f 3 माइनस एच की वैल्यू 2, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू लगा दीजिए h की वैल्यू 0 लगाएंगे, 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, माइनस 1 17। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दिया। राइट हैंड लिमिट ले लीजिए अब आप। लिमिट x गोज टू 3 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट h गोज टू 0 f 3 प्लस h कितना बनेगा? लिमिट h गोज टू 0 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, ये भी सेम आ जाएगी वैल्यू 17। और f 3 पर भी निकालिए, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी कितनी आ गई? 17। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यू कैसी आ गई है? बराबर आ गई है। तुरंत ही यहां पर इसी तरीके से आप लिख देंगे, कितना आ जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है f 3 के। इसीलिए x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या दिया था? 2x स्क्वायर माइनस 1। ये कैसा है? सतत है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको शुरुआती बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से आपको लिमिट में काम करना है। ठीक है, आगे की और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, छोटी छोटी बातें होंगी, उनको हम अभी सेकंड वाली वीडियो में लेकर के आएंगे और वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग की क्वेश्चंस करा दिए हैं जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकें इजीली। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में अपने दूसरे साथियों को भी चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। चैनल पर बहुत सारा मटेरियल अब आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं और पीछे की क्लासेस को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहाँ भी आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो 10th क्लास की कोई लीनियर इक्वेशंस वगैरह हो, वहाँ से आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को अपना पढ़ के और अपने बेस को मजबूत बनाइए। और यूं ही हमारे ढेर सारा प्यार देते रहिए अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। दूसरे लोगों को भी बताइए, साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।